Good morning, students. Today we will start our chapter number 5, Inverse of मैट्रिक्स and linear equation. व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण. सबसे पहले किसी भी अभी हमने क्या पढ़ा थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में मैट्रिक्स निकालना. अब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है और लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. फर्स्ट एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय अवयव. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. मीन्स अगर हम ए की डिटर्मिनेंट निकालें, ए की वैल्यू निकालें, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आती तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. किसी वर्ग अवयव ए की सारणिक ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाती है. एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 3, 5. ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या आया -2. डेट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ए क्या है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकल सकता है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, व्युत्क्रमणीय हो. अब सिंगुलर मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो. किसी वर्ग अवयव ए की सारणिक ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है. एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव की सहखंड अवयव. द एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन इंटू एन. स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है. इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एफ आई जे एन इंटू एन वेयर एफ आई जे इज द कोफैक्टर of the element aij adjoint of the matrix A is denoted by adjoint A. एक वर्ग अवयव A इक्वल्स टू ए आई जे का सहखंडज अवयव ए आई जे के परिवर्त के रूप में परिभाषित होता है जहाँ ए आई जे अवयव स्मॉल ए आई जे का सहखंड है. अवयव ए के सहखंडज को हम एडजॉइंट ए से व्यक्त करते हैं. एडजॉइंट ए को हम शो करते हैं एडजॉइंट ए से. एक्चुअली एडजॉइंट ए होता क्या है, किसी भी अवयव का सहखंडज अवयव क्या होता है, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हम उसके कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाते हैं. उस कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स होती है अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो हमें मिलता है एडजॉइंट ए. फॉर एग्जांपल ए गिवन है हमें 2, 3, 4, 5. सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं. नॉन सिंगुलर है. अब हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे. A11 का कोफैक्टर क्या होगा 5. 3 का क्या निकलेगा 4. माइनस आ जाएगा. माइनस क्यों आएगा 1 और 2 हमारा ऑड आएगा तो माइनस. 4 का निकलेगा 3. अगेन 2 और 1 ऑड आएगा तो माइनस. कोफैक्टर ऑफ A22 5 का क्या आएगा 2. अब हमने इसकी मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जिसको हम शो करते हैं B से. क्या बनेगी 5 -4 -3 2. इस मैट्रिक्स का अगर हम निकाल लें ट्रांसपोज या परिवर्त तो वो जो मैट्रिक्स होगी उसको हम कहते हैं एडजॉइंट ए. कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम होता है वो रो बन जाती है. अब किसी अवयव का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम. अगर ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम की एंड इफ देयर एग्जिट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी of the same order m such that ab equals to I is equals to ab. हमारे पास a और b दो मैट्रिक्स हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं. इस तरीके से है कि अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं या b को a से करूं हमारे पास I मैट्रिक्स आएगी, मीन्स यूनिट मैट्रिक्स आएगी. देन b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. तब हम b को क्या बोलेंगे, वो इनवर्स है किस मैट्रिक्स का a b का इनवर्स होगा और b a का. एंड इट्स डिनोटेड बाय a इनवर्स. If B is the inverse of A, then A is also inverse of B. यदि A कोई कोटि M का वर्ग अवयव है, यदि एक अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I हो तो B को अवयव A के व्युत्क्रम कहते हैं और इसे हम A इनवर्स द्वारा व्यक्त करते हैं. AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू अगर I है तो हम क्या लिख सकते हैं कि B क्या है हमारा A इनवर्स है. जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आती है. इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इक्वल्स टू होगा 1/A डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट A. ठीक है. इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब A डिटर्मिनेंट क्या हो हमारा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मीन्स A मैट्रिक्स क्या हो व्युत्क्रमणीय अवयव हो या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो.
Now let's start exercise 5.1. Questionavali 5.1. Question number first given है, for which value of x matrix 1 1 x minus 2 2 2 3 1 3 is singular. कौन सी वैल्यू x की ऐसी रखी जाए कि हमारा a जो है वो सिंगुलर हो या फिर अव्युत्क्रमणीय अवयव हो. कैसे निकालेंगे? अव्युत्क्रमणीय अवयव या सिंगुलर का मतलब क्या है कि a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? 0 के. तो पुट कर दिया, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1, 3 2 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 1 3 माइनस एक्स प्लस 3 2 2 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू किसका आएगा? 0 के. 4 बचेगा यहाँ से, 3 2 6 माइनस 2x प्लस 3 2 6 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. क्वेश्चन नंबर 2. If matrix A is equals to 1 3 1 minus 1 0 0 2 minus 2 3, then find the adjoint A and also prove that A multiply adjoint A is equals to A determinant multiply I3 is equals to adjoint A multiply A. क्या गिवन है हमें? मैट्रिक्स ए गिवन है 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3. प्रूफ करना है ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट I3 इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए. पहले क्या फाइंड करेंगे? अगर हमें एडजॉइंट ए चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ए का डिटर्मिनेंट. हमें देखना है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. तो ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे. 1 0 इंटू 3 0 0 इंटू माइनस 2 0 प्लस 1 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 2 2 3 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो हमारी ए क्या हुई? इसका मतलब नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय अवयव है. इसका मतलब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है. अब क्या निकालने होते हैं? अगर मुझे एडजॉइंट ए निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? ये हमने एक्सरसाइज 4 में सीखा है. पहले निकालेंगे 1 के लिए. 1 के लिए क्या आएगा? 0 0 क्या बचेगा? 0. F12 माइनस 1 के लिए निकालेंगे तो 3 3 9 और प्लस 2 हो जाएगा. क्या आएगा? 11. माइनस क्यों आएगा? क्योंकि 1 और 2 हमारा ऑड आ रहा है इसलिए माइनस. 1 3 के लिए निकालेंगे, 2 के लिए तो 0 इंटू 0 0. F21 इसका मतलब 3 के लिए निकालेंगे तो ये लाइन और ये हटा दो. क्या बचा? 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 और 0 इंटू 2 0. क्या आ गया हमारे पास? माइनस माइनस प्लस. F22 0 के लिए निकालोगे तो क्या आएगा? 3 1 3 माइनस 2 क्या है हमारे पास? 1. माइनस 2 के लिए निकालेंगे जब 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1 आ गया. माइनस क्यों आएगा? क्योंकि हमारा ऑड चल रहा है. ठीक है. F31 1 के लिए निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 2 माइनस 0 2. 0 के लिए निकालेंगे तो माइनस 2 माइनस 6 8 माइनस आएगा क्योंकि 3 और 2 है तो माइनस माइनस प्लस. इसी ऐसे ही F33 के लिए निकाल लेंगे. अब कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स क्या हो गई हमारी? 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 एंड 3 2 8 एंड 3. एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका लेना पड़ेगा हमें ट्रांसपोज, परिवर्त. ले लिया हमने एडजॉइंट ए का परिवर्त निकाल लिया. जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी. ठीक है. अब सबसे पहले हमें करना है मल्टीप्लाई ए इंटू एडजॉइंट ए. ए हमें गिवन है, एडजॉइंट ए हमें गिवन है. मल्टीप्लाई करें. 1 इंटू 0 0 माइनस 1 माइनस 11 प्लस 11 2 इंटू 0 0 1 इंटू 3 3 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 2 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8 2 इंटू 3 6 3 इंटू 0 0 0 इंटू 11 0 माइनस 2 इंटू 0 0 3 इंटू 3 9 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 3 इंटू 2 6 0 इंटू 8 0 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 1 इंटू 0 0 0 इंटू 11 0 3 इंटू 0 0 1 इंटू 3 3 0 इंटू 1 0 3 इंटू माइनस 3
-3, 1 into 2 2, 0 into 8 0, 3 3 सा 9, क्या हो जाएगा 11 0 0 0, 9 to 11 0 0, 6 minus 6 0, 2 into 9 11, क्या आ गया हमारे पास 11 कॉमन ले लेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स बच जाएगी ऑर्डर 3 की। अब करते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए करें 0 इंटू 1 0, 3 3 सा 9, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -6 -2 -6, 2 इंटू 3 6, -11 इंटू 1 -11, -11 1 into 3 3, 8 into 1 1, -11 into -1 11, 1 into 0 0, 8 into 0 0, -11 into 2 -12 -22, 1 into -2 -2, 8 3 सा 24, 0 into 1 0, -1 into 3 -3, 3 into 1 3, 0 into -1 0, -1 into 0 0, 3 into 0 0, 0 into 2 0, -1 into -2 plus 2, 3 3 सा 9, क्या आ गया हमारे पास 11 0 0 0 11 0 0 0 11, क्या आया हमारे पास I3। सो प्रूफ हो गया एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए, I3 इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैं कराऊंगी, एक आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका, 1 1 2 2 -1 3 3 -1 -1। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है, चेक करेंगे। निकाल लो इसका ए डिटर्मिनेंट्स निकाल लोगे आप, जो आएगा 27 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स हमारा एग्जिट करता है। सेकंड कोफैक्टर्स निकालने इसके, कैसे निकालेंगे, वैसे अब आप लोग निकाल सकते हो, सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालोगे तो ये आएगा। इसकी बनाएंगे हम सेकंड की मैट्रिक्स, 4 -1 3, 4 -1 5, 17 -11 1, 17 -11 1, 3 6 3, 3 6 3। अगर इसका एडजॉइंट ए निकालना है, सेकंड अवयव निकालना है, तो इसका क्या करते हैं, परिवर्त कर दें। परिवर्त कर दिया, 4 -1 5, 17 11 -11 1, 3 6 -3। ए इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ए डिटर्मिनेंट आया था हमारा 27 एंड एडजॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड इसका होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू एफ अल्फा is equals to cos alpha sin alpha 0 minus sin alpha 0 0 0 1, then find the A inverse and prove that A inverse A is equals to I3, A inverse equals to F alpha inverse minus alpha. Third, A adjoint A is equals to A determinant I is equals to adjoint A into A। क्या गिवन हमें, A is equals to F alpha इज इक्वल्स टू कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1। पहले निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, कॉस एल्फा, ये देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स फॉर्म में था, ए डिटर्मिनेंट लिखते ही ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ठीक है। कॉस एल्फा इंटू 1 कॉस एल्फा -0 माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा इंटू 1 साइन एल्फा 0 इंटू 0 0 एंड दिस टर्म इज 0। क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा विच इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ए इनवर्स हमारा विद्यमान है, एग्जिट करता है। फिर इसके क्या निकालें, सेकंड निकाल लें। सबसे पहले निकालेंगे F11 यानी कि कॉस एल्फा के लिए क्या आएगा, कॉस एल्फा 0 0 1, कॉस एल्फा 0 एंड 0 1, क्या आएगा, कॉस एल्फा इंटू 1 1 माइनस 0, हमारे पास आया कॉस एल्फा। F12 निकालें साइन एल्फा के लिए, क्या हो जाएगा, ये छुप जाएगा तो साइन एल्फा 0 0 1, साइन एल्फा 0 0 1, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन एल्फा। माइनस क्यों आएगा, ये वाला 1 और 2। F13 निकाल लें,
ज़ीरो के लिए तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा ज़ीरो ज़ीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो। F21 मीन्स साइन अल्फा के लिए तो ये लाइन एंड ये लाइन छुप जाएगी, अब बचेगा माइनस साइन अल्फा ज़ीरो ज़ीरो वन, माइनस साइन अल्फा ज़ीरो ज़ीरो वन, क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू वन माइनस साइन अल्फा आएगा, और यहाँ से माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। F21 कॉस अल्फा के लिए निकालना है तो कॉस अल्फा ज़ीरो ज़ीरो एंड वन, कॉस अल्फा ज़ीरो ज़ीरो एंड वन, क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू वन कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वन। F23 मीन्स ज़ीरो के लिए निकालेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ज़ीरो एंड ज़ीरो, क्या हो जाएगा, ये अगेन ज़ीरो। F31 के लिए निकालना है मीन्स ज़ीरो के लिए तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा ज़ीरो कॉस अल्फा ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो के लिए निकालेंगे तब कॉस अल्फा ज़ीरो साइन अल्फा ज़ीरो, अगेन ज़ीरो आएगा। F33 माइनस वन के लिए निकाल लें, वन के लिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन। ये निकल गए हमारे सेकंड कोफैक्टर्स निकल गए। अब बनाना है हमें एडजॉइंट ए सहखंडज का अवयव या फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे बनेगी, कॉस अल्फा माइनस एन अल्फा ज़ीरो, कॉस अल्फा माइनस एन अल्फा ज़ीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा ज़ीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा ज़ीरो, देन ज़ीरो 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 वन, ज़ीरो ज़ीरो वन। निकालना है एडजॉइंट है तो क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज, पहली रो क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कॉस अल्फा माइनस एन अल्फा ज़ीरो, कॉस अल्फा माइनस एन अल्फा ज़ीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा ज़ीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन, ज़ीरो ज़ीरो वन। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, तो इक्वल्स टू वन अपॉन वन, एडजॉइंट ए आ गया, तो हमारा ए इनवर्स क्या आ गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा ज़ीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, I3, ऑर्डर 3 का यूनिट मैट्रिक्स। प्रूफ करते हैं, ए इनवर्स और ए की वैल्यू रख दी, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ज़ीरो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो और इंटू ज़ीरो, ज़ीरो ही आएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस ज़ीरो, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, माइनस साइन अल्फा इंटू ज़ीरो ज़ीरो, कॉस अल्फा इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन ज़ीरो, ज़ीरो इंटू कॉस अल्फा ज़ीरो, ज़ीरो इंटू साइन अल्फा ज़ीरो, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू माइनस साइन अल्फा ज़ीरो, ज़ीरो इंटू कॉस अल्फा ज़ीरो, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन इंटू वन वन, क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन, ये हो जाएगा कैंसिल एंड ज़ीरो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ज़ीरो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन ज़ीरो, दैट इज ज़ीरो ज़ीरो वन, ज़ीरो ज़ीरो वन। क्या आ गई हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। इसका सेकंड पार्ट क्या है, हमें प्रूफ करना है ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ माइनस अल्फा। एफ अल्फा हमें क्या गिवन था, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ज़ीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। अब जहाँ जहाँ अल्फा है अगर हम उसकी जगह पुट कर दें माइनस अल्फा तो क्या हो जाएगा, कॉस ब्रैकेट माइनस अल्फा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, जबकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो कॉस माइनस अल्फा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, साइन माइनस अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और माइनस अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस साइन अल्फा, ज़ीरो ज़ीरो, कॉस माइनस अल्फा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, अगेन कॉस अल्फा ज़ीरो, यही हमारा क्या था, ए इनवर्स। ठीक है, पार्ट 3, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए आई
इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए। अब करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए। ये आप लोग खुद करेंगे, मल्टीप्लाई करना है बस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। इन क्वेश्चन नंबर 9th गिवन है हमें, शो दैट ए इज इक्वल्स टू 2 3 माइनस 3 4 सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन फाइंड ए इनवर्स। पहले तो हमें प्रूफ करना है कि अगर ए की वैल्यू ये है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स अगर ए स्क्वायर और ए की वैल्यू आप पुट करें तो क्या आएगा 0। देन हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ आपको इक्वेशन गिवन होगी तब ए इनवर्स हमें फाइंड करना होगा इक्वेशन की हेल्प से। हम ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करेंगे ए इनवर्स। कैसे करेंगे? फर्स्टली हमें गिवन है ए इज इक्वल्स टू 2 3 माइनस 3 4। प्रूफ करना है हमें ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इज इक्वल्स टू माइनस 10i। कैसे प्रूफ करेंगे? ए स्क्वायर निकालें सबसे पहले। 2 3 माइनस 3 4 2 3 माइनस 3 4 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 2 इंटू माइनस 3 6 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 3 इंटू 2 6 4 इंटू 3 12 3 इंटू माइनस 3 9 4 4 ज़ा 16 शुड बी प्लस क्या आ जाएगा माइनस